श्री विभीषण जी रावण के भाई थे और रावण का तीनों लोकों पर राज्य था। देवता हो, दानव हो, सब उससे डरते थे। जो चाहता था सो करता था और जो चाहता था वो प्राप्त करता था। तो जो इतना शक्तिशाली था, इतना धन था, इतना वैभव था, और उसी का भाई था विभीषण। तो विभीषण भी अगर उसी मार्ग पर चलते, उसके अनुयायी रहते, तो क्या उनको जो है कुटिया में गुजारा करना पड़ता। उस लंका में जो है वो एक पर्णकुटी बना करके रहते थे और सारे वैभवों से दूर रहते थे। तो उनको जो है सारी सुख समृद्धि सब प्राप्त, क्योंकि रावण के भाई थे। तो रावण के भाई होने के नाते जितना भी जो है सुख, साम्राज्य, समृद्धि, वो सब प्राप्त कर सकते थे लेकिन उसको नहीं जो है चुना। उन्होंने क्या चुना? उन्होंने देखा, उनको विवेक जगा। जितने भी राक्षस थे उन किसी राक्षसों को विवेक नहीं जगा, केवल एक विभीषण को विवेक जगा। ऐसे ही ये विवेक किसी किसी को जगता है। जो विभीषण को विवेक जगा कि ये दूसरे को दुख देना, दूसरे को कष्ट देना, दूसरे का छीन लेना, अपने सुख के लिए ही जो है सारा करना, किसी को मार देना, किसी की हत्या कर देना, किसी का राज्य छीन लेना, किसी की इज्जत बिगाड़ देना, ये क्या है? ये अधर्म है, ये धर्म नहीं है। और जितना भी हो जाए व्यक्ति जो है खुशहाल नहीं हो सकता है। खुशहाली अगर आएगी, प्रसन्नता अगर आएगी, जीवन में चिंता अगर भगेगी, चिंता में विषाद अगर भगेगी जीवन में, तो केवल प्रभु की शरणागति में। रावण को समझाया कि देखो हे रावण, हे मेरे बड़े भाई, तुम पिता तुल्य हो, हमको ये समझाने का अधिकार नहीं है, लेकिन जो मेरे बुद्धि में जो है आता है, प्रभु श्री राम वो परमेश्वर हैं, उनके जो है शरण में रहोगे और माँ सीता को दे दोगे, तो तुम्हारा उनके शरणागति से तुम्हारा ये राज्य जो है अखंड रहेगा। इसलिए गलत मार्ग का जो है चयन मत करो। रावण को नहीं अच्छा लगा और रावण का क्या हुआ? नाश हुआ, सब कुछ होते हुए भी। और विभीषण का जो है ये जो विवेक जगा, तो विवेक जो है जगा और वह लंका के राज्य को जब रावण ने लात मार दिया, तो लंका के राज्य को छोड़ करके वो जब भगवान के शरण में गए, तो प्रभु ने पूछा कि जो है कैसे तुम्हारा बीतता है, कैसे कटते हो, कैसा कटता है उस राक्षसों के बीच में। तो विभीषण जी की उक्ति क्या है? तब लगी कुशलन जीव कहूँ, सपने हो मन विश्राम। जब लगी भजतन राम कहूँ, शोक धाम तज काम। हे प्रभु, हे परमात्मा, इस जीव का तबलक कुशल, उसका जो है उसकी भलाई नहीं है। तबलक कुशल जीव का, सपने हो मन विश्राम। स्वप्न में भी जो है वो सुख, शांति, आराम, चैन नहीं प्राप्त कर सकता है। जब लगी भजत न राम का, जब तक भगवान को जो है नहीं भजता है, वो भी कैसे? शोक धाम तज काम। कहा कि जो है ये शोक के कारण जो है, शोक का कारण है कामनाएं। तो जब तक जो है निष्काम भक्ति जो है नहीं करता है, तब तक उसके जीवन में विश्रांति नहीं होती है, तब तक चैन नहीं आएगा, तब तक सुख नहीं आएगा, तब तक आनंद नहीं आएगा।
इसलिए जीवन की खुशहालियों का कारण एकमात्र प्रभु है। काम करो और राम को भजो। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।